2021 यह नया साल मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए एक खुशी की खबर लेकर आया है। भाईंदर पश्चिम के इस ठाकुर गली में रहने वाली एक मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी अफशा कुरैशी नामक एक बेटी ने मीरा भाईंदर शहर का नाम रोशन किया है। भाईंदर पश्चिम के ठाकुर गली में रहने वाले फारूक कुरैशी की बेटी अफशा कुरैशी हाल ही में अमेरिका से अपनी पायलट की ट्रेनिंग पूरी कर मीरा भाईंदर लौटी है। अफशा कुरैशी ने अमेरिका में पायलट की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब वो पायलट बन चुकी है। मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्मी अफशा कुरैशी की यह कामयाबी अपने आप में एक मिसाल कायम करती है। मीरा भाईंदर शहर में रहने वाले फारूक कुरैशी की बेटी अफशा कुरैशी पायलट बनकर मीरा भाईंदर शहर का नाम रोशन कर रही है। नए साल के मौके पर जब अफशा कुरैशी पायलट की ट्रेनिंग पूरी कर मीरा भाईंदर शहर लौटी तो यह खबर पूरे शहर में फैली और लोग उन्हें बधाइयाँ देने उनके घर पहुंच गए। ऐसे में लोकहित न्यूज़ ने भी उनके घर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनसे जानना चाहा कि उन्होंने किस तरह यह कामयाबी हासिल की। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। नया साल है 2021 और नए साल की खुशियाँ पूरी दुनिया मना रही है और इसी नए साल के खुशनुमा मौके पर बहुत बड़ी खुशखबर है कि हमारे एक मीरा भाईंदर की बेटी ने आज पायलट की ट्रेनिंग पूरी कर ली है और वो पायलट बनी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है और नए साल के मौके पर ये खुशखबरी आने पर और भी ये मौका खुशनुमा हो जाता है। तो ऐसे मौके पर हमने अफशा कुरैशी जी से बात की और जानना चाहा कि किस तरह से उनका ये सफ़र रहा। अफशा जी, सबसे पहले तो लोकहित न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। नए साल में आपने अपने इस शहर को खुशखबरी दी है और हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये कैसा रहा सफ़र आपका? अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से और हैप्पी न्यू ईयर। ये सफ़र बहुत ही सिंपल नहीं था। देखा जाए तो ये सफ़र मेरे से ज़्यादा कठिन मेरे फादर के लिए था। बट जैसा भी था, आज आप देख रहे हैं न्यू ईयर में कि एक खुशखबरी लेकर आए हैं। तो मैं खुद खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि मैं ऐसा कुछ कर पाई अपने मीरा भाईंदर के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। ये ख़्याल कहाँ से आया कि आप पायलट बनेंगी? कैसे आपको ये प्रेरणा मिली? प्रेरणा ऐसे कुछ था नहीं, जैसे कोई ड्रीम नहीं था ये मेरा, लेकिन बस ये था कि कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है। क्योंकि घर घर में देखा जाए तो इंजीनियर, डॉक्टर, जज, हर कहीं आपको वकील, कहीं ना कहीं ऐसे लक़ब के लोग मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरी स्पेशली मेरे ख़ानदान में, मेरे कुरैशी जमात में और ये ऐसा कोई लक़ब किसी के पास नहीं था जो एक कोई पायलट है। तो जैसे मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की स्टडीज़ कर रही थी आफ्टर माय इंजीनियरिंग, तो मुझे ऐसा दिल में आया कि मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्यों बनूं, मैं जब पायलट बन सकती हूं। तो यही चीज़ मैंने अपने फादर से डिस्कस की और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में। घर में किस तरह का माहौल था आपकी पढ़ाई को लेकर और किसने ख़ास करके आपको सपोर्ट किया घर? मेरी दादी हमेशा एनकरेज रही है। उन्होंने हमेशा हमको बढ़ावा दिया है पढ़ने की तरफ, जिससे मेरे फादर हमेशा एनकरेज करते रहे हमको बचपन से। माय फादर यूज्ड टू बी स्ट्रिक्ट पढ़ाई को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहे और इसी स्ट्रिक्ट बिहेवियर ने हमको आगे आज इतना काबिल बनाया। और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। जैसे ही जैसे ही मैंने उन सबको बताया कि मुझे पायलट बनना है, सब ने मुझे एनकरेज किया और सब ने मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया है। अच्छा, देखा जाए तो जो पायलट जैसे ट्रेनिंग होती है, ऐसे फील्ड में वही लोग जाते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत ही हाई प्रोफाइल होता है और अब एक आम नागरिक के घर में जब आप पली बढ़ी और उसके बाद आप आज पायलट बनी हैं, तो कितनी चैलेंजिंग होती है ये बातें सब? एक्चुअली एविएशन फील्ड में जो भी होता है वो सब एविएशन बैकग्राउंड से होता है। या तो आप उनके पेरेंट्स कोई एयरक्राफ्ट मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, या तो उनके फैमिली कोई एयरक्राफ्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या फिर एयरपोर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वही इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो बस मेरा वही था कि मैं कुछ हटके करूँ और बस हो गया ये चीज़।
बहुत ही आपने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो पूरे शहर के लिए और पूरे देश के लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन हम आज जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो आप मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करती है और मुस्लिम फैमिली में बेटियों को पढ़ाना बहुत ही कम परसेंटेज होता है जो हायर एजुकेशन तक पहुंचती है। इसके बावजूद भी आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं आप। क्या मैसेज देंगे आप खास करके मुस्लिम समाज को? मुस्लिम समाज में भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो टैलेंट अभी भी हिडन है। कहीं न कहीं बहुत बड़े से बड़े दिग्गज लोग पढ़कर बाहर निकल रहे हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बाहर निकलें, बाहर उभरें, क्योंकि हर कोई टैलेंट से भरपूर होता है। कोई ना कोई एक बड़ा टैलेंट सबके अंदर होता है, बट वो अपने अरमान को दबा देते हैं। आज मुस्लिम समाज की लड़कियां चार दीवारी के अंदर ही होती है। उनको हिम्मत देने वाला, जैसे मेरे फादर ने, मेरी मम्मी ने मुझे इनकरेज किया, वैसे उनको हिम्मत देने वाले उनके पेरेंट्स नहीं होते। तो मैं उन पेरेंट्स से इंसिस्ट करूँगी कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें और अपने बच्चों को, खास करके बेटियों को आगे बढ़ाए, उनके अरमानों को ना दबाए, ना करके उनकी शादी करके उनको इस चीज़ में आगे बढ़ाए। उनको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम भी हासिल करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप कामयाबी की बुलंदी तक पहुँचे और हमारी शुभकामनाएं, लोकहित न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ है और आपको नए साल की फिर एक बार मुबारकबाद। थैंक यू सो मच एंड आमीन सुम्मा आमीन। आपकी दुआ ऐसी ही रहेगी मेरे पे, तो मैं इंशाल्लाह और आगे बढ़ूँगी। सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू। तो देखा आपने कि अफशा के हौसले कितने बुलंद हैं और कितनी बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी ये कहानी कुछ चंद लफ्ज़ों में यहाँ पर बयान की है। तो आज हम सब मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए और उसके साथ साथ पूरे देश के लिए ही बहुत ही गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि आज हमारे एक शहर की बेटी आज पायलट जैसे मुकाम पर पहुँची है। और वो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो देश की सेवा करने लगेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।